हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। वर्गमूल में 2 गुणे एक्स माइनस वर्गमूल में 3 गुणे वाई बराबर 0 और वर्गमूल में 5 गुणे एक्स प्लस वर्गमूल में 2 गुणे वाई बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि तो ये होता है, इस विधि में हम क्या करते हैं, एक समीकरण से एक चर राशि का मान, एक चर राशि का मान निकाल कर, एक चर राशि का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखकर, दूसरे समीकरण में रखकर एक चर समीकरण में बदलकर हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण को यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण क्या है, वर्गमूल में 2x माइनस वर्गमूल में 3y बराबर में 0। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और ये क्या, वर्गमूल में 5x प्लस वर्गमूल में 5x प्लस वर्गमूल में 2y और बराबर में 0, इसको समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से अगर हम क्या करें, यहाँ पे x का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2x और माइनस वर्गमूल में 3y बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2x बराबर वर्गमूल में 3y। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 3 और बटा में वर्गमूल में 2 गुणे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 3 बना लेते हैं। अब इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, वर्गमूल में 5x प्लस वर्गमूल में 3y और बराबर में 0। यही है, वर्गमूल में 5x प्लस वर्गमूल में 2y है, ये आपका 2 है। चलिए यहाँ पे हम x का मान रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 5 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 2 और गुणे में y और प्लस क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2 और गुणे में y बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 15y और बटा में क्या हो जाएगा, वर्गमूल में 2 और प्लस वर्गमूल में 2y बराबर में आपका 0। अब वर्गमूल में 2 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 15y और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y और बराबर में कितना, 0। तो अगर हम क्या करें, यहाँ से y बाहर ले तो वर्गमूल में 15 और प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। और समीकरण 3 क्या आपका, x बराबर वर्गमूल में 3 बटा वर्गमूल में 2। तो ये हो जाएगा अपना x बराबर वर्गमूल में 3 और बटा में वर्गमूल में 2 और गुणे में y। तो यहाँ से x बार कितना आ जाएगा, वर्गमूल में 3 और बटा में वर्गमूल में 2 गुणे 0। तो यहाँ से x का मान 0 आ गया, y का भी मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।